मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे भाई, आप सबको। आइए, भाई रे आज तो तबीयत की माँ बहने को रखी। आ जाओ, करो यार। आज भाई थोड़ी सी तबीयत हल्की है, उर्दू में बोले तो नासाज है। हो सकता है थोड़ा कम पढ़ा हूं। साला ये मौसम जो है ना, बड़ा गंदा। कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक रहती है इसमें। मतलब अब ये वो वाला मौसम आ गया, एसी चलाओ तो ठंड, ना चलाओ तो गर्मी। मेरा यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, मैं कोई नहीं से डिटेल बता देता हूँ। लेट दी नंबर ही एक्स। अगर x में x का 116 से 2.3% जोड़ा जाए। अबे यार क्या करवा रहे हो। अगर x में 16 जोड़ देते हैं तो ये नंबर अपने आप का 116 से 2.3% हो जाता है। अब मेरे बच्चे, इसकी 100% फ्रैक्शन लिख लो और 16 से 2.3%। 100% की 1 और 16 से 2.3 की 1/6, 6 कम 6 और 1 7/6। तो मेरे बच्चे x प्लस 16 यह आएगा 7x/6। ऐसे सबको गुना करेंगे, 6 6 और 6। 6 से दोनों तरफ क्या, 6 कट गया, ये 6x ये 7x, 6x उधर जाएगा, माइनस का 7 में 6 गया, x 16×96, तो x की वैल्यू होगी ना, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो 96। जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 96। क्या किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसी को अगर फ्रैक्शन से करना हो तो कैसे करें मेरे बेटे? देखिए, दिखाने लगे। क्लास नहीं चल रहा है बेटे, क्लास चल रहा है। बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। आप एक बार अपना मोबाइल बंद करके दोबारा ऑन कर लो भाई, जिसका नहीं चल रहा। देखो यार, 116 से 2.3% की फ्रैक्शन लिख लो। ये फ्रैक्शन होगी 7/6। इसका अंदर ओरिजिनल नंबर अगर 6 यूनिट है तो इसमें हम क्या जोड़े, ये 7 यूनिट हो जाए। तो आप कहेंगे 1 यूनिट जोड़े, और सवाल में कह रहा है 1 यूनिट नहीं जोड़ो, 16 जोड़ते ही ये नंबर 6 का 116 से 7 बटे ना 2/3% हो जाता है। 116/2/3%। तो 1 यूनिट 16 है तो ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट था, तो 16 6 96, यानी ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, 96। हाँ ना, करिए जिसको। देखिए, कह रहा अगर किसी नंबर में इतना, तो भाई इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। 100% की फ्रैक्शन मेरे बेटे 1, और 37.5% की 3/8। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। यह आया 11/8। इसका मतलब कोई नंबर अगर 8 यूनिट है, ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है, तो 8 का 137% कितना हुआ जी, 11 यूनिट। तो 8 में क्या जोड़ा कि 11 यूनिट बना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56, यानी ओरिजिनल नंबर क्या होगा जी, 56 है ना। करो जी इसको।
देखो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। देखो यार, 2% बनाएंगे मेरे बेटे, प्लस 66 से 2/3। 2% की फ्रैक्शन 1 और 66 से 2/3 की 2/3 जोड़ेंगे, 3 × 3 2 5/3। हाँ है ना, यानी इसकी फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 5/3। यानी अर्थ ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर अगर 3 यूनिट है तो इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं कि ये अपने आप को 166 से 2/3% हो रहा है। 5 यूनिट हो रहा है तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट जोड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है 20 यूनिट, 20 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं मेरे बेटे? 20। तो 2 यूनिट है 20, 1 यूनिट आया 10, 3 यूनिट आया 3 × 30, यानी ओरिजिनल नंबर है 30। समझे मेरे बेटे? तेज नहीं भागना, प्यार से भागना। करिए कोशिश, धीरे धीरे अर्थ समझेंगे अब लैंग्वेज। देखो मेरे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 37.5% की जो फ्रैक्शन होगी इट इज 3/8, है ना। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है तो उसका 37.5% इज 3 यूनिट। और कह रहा है अगर किसी आयत की लंबाई यानी रेक्टेंगल की लेंथ, कह रहा है 37:1/2% बढ़ जाए। मतलब अगर लेंथ में 8 यूनिट मान लूं तो कह रहा है 8 का 37.5% यानी 3 यूनिट बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 11।
और कह रहा है इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाए। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का 20% 1 यूनिट कम हो गई। तो चौड़ाई अगर इसकी 5 थी तो 1 घट के कितनी हो जाएगी, 4। पढ़ा नहीं। एरिया जो होगा, एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 8 5 40, 11 चौक 44। तो पहले एरिया अगर 40 था तो अब एरिया हो गया मेरे बेटे कितना, 44। हाँ है ना? कितना बढ़ गया मेरे बच्चे, 4 यूनिट एरिया बढ़। तो 4 यूनिट एरिया बढ़ा है किस पे, 40 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 10%। आंसर क्या होगा, 10%, है ना? क्लास करते वक्त नींद आती, क्या करें? तो बेटे शादी कर लो, घरवाली को साथ में बैठाओ, ठीक है? फिर नींद नहीं आएगी। फिर क्या है कि जीवन पूरी तरह झंड हो जाएगा आपका, है? झंड जीवन के साथ एक झंड व्यक्तित्व, तो कितना विकास होगा आपका। एक बार फिर से बताएं। अब बताओ यार, तुम बताओ कैसे, कैसे जवाब दें ऐसे बच्चे को। कह रहे सर क्लास करते वक्त नींद आती, क्या करें, क्या जवाब दिया जाए, आप बताओ। हम्म? घरवाली नहीं है बेटे, घरवाली नहीं है तो उसके पास जाओ जिसके पास है। हम्म? या फिर भैया मन लगा के पढ़ो ताकि आए। अरे हम कहां से करा दे भैया, हम खुद परेशान हैं। आ जाइए। आ जाइए, चलिए पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए। मेरे प्यारे बच्चों 40% की क्या फ्रैक्शन है, 2/5। यानी अगर किसी स्क्वायर की साइड 5 यूनिट है तो 5 का 40% यानी 2 यूनिट बढ़ा दो। तो किसी स्क्वायर की साइड एस है यानी 5 यूनिट है, तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। 40% बढ़ना वाला 5 से 7 हो जाना। तो कहता है एरिया, एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 5 यूनिट का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 का करेंगे 49। यानी पहले एरिया 25 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 49। तो कितना बढ़ गया जी, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट एरिया बढ़ा है किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना। आंसर होगा जी 96 पे। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। रवि भैया क्या कहना चाह रहे हो, समझे नहीं आता, क्या समझाएं तुमको। पढ़िए भैया इसको।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेहद आसान आसान चीजें समझने की कोशिश करिए। कह रहे एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वे एक कार खरीद सकें। मतलब हर महीने वो इतना पैसा बचाता है कि पूरे साल में गाड़ी खरीद लाता है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर महीने वो पहले ₹P बचाता था, हर महीने पहले वो ₹P बचाता था और बचाते बचाते पूरे साल में गाड़ी खरीद लाता था। मतलब ₹P हर महीने बचाएगा तो 12 महीने में इतना बचा लेगा। तो ये हो गया प्राइस ऑफ कार, ये हो गया मेरे बच्चे प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार। अब आगे कह रहा है क्या कि अब उसका मन बदल गया और वो कहता है कि अपनी बचत बढ़ाना चाहता है ताकि उसी कार को 9 महीने में खरीद ले। He want to purchase the same car in 9 months। यानी अब क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, जो ये 12 महीने में पैसा जोड़ता था उतना ही पैसा अब इसको 9 महीने में जोड़ना होगा, क्योंकि 9 महीने में उसी कार को लेना चाह रहा है। तो अब इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, 9 महीने में पैसा जोड़ना होगा। तो मान लेते हैं अब वो हर महीने ₹A जोड़ रहा है। पहले वो हर महीने ₹P जोड़ता था तो 12 महीने में इतने जोड़ लेता था। अब वो हर महीने ₹A जोड़ेगा तो 9 महीने में इतने जोड़ लेगा। तो दोनों जो बचत होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल, क्या होंगी, बराबर। क्यों? क्योंकि इसी पैसे की कार आती है, इस पैसे की कार, तो कार का प्राइस तो सेम है, दोनों सेम। अब भैया 3 3 9, 3 चौक 12। तो ये P माने पहले की बचत, A बटे लिया अब की बचत, ये आया 3, 4 बटे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले की बचत अगर 3 यूनिट है तो अब की बचत होगी मेरे बेटे 4, है ना। पहले हर महीने ₹3 बचाता था तो अब बचाता है ₹4। आप चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? कि देखो यार, पहले अगर हर महीने ₹3 बचाता था तो ₹3 12 महीने में कितने बचा लिए, 36। अब हर महीने ₹4 बचाएगा तो 9 महीने में कितने बचा लेगा, 36, तो बराबर हो गए, है ना। तो कह रहा है हर महीने अब कितनी बचत बढ़ा ली, तो भैया पहले 3 थी अब 4 होगी, तो कितनी बचत बढ़ा दी, 1 बचत बढ़ा दी। किस पे? पहले पे। पहले कितनी थी, 3। कह रहा कितना परसेंट, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 33:1/3। ऑप्शन पे ना जाइए, है ना। क्लास रुक रुक के चल रहा है भाई, मोबाइल को एक बार ऑफ करो फिर से ऑन करो, तब रुक रुक के नहीं चलेगा जी। बिस्प्रिया जी, लाइव है क्लास आपकी। जियो जी ने नहीं दे रहा है जी, नेटवर्क बहुत स्लो है। जियो जी जी जी, बहुत बढ़िया बेटे। रोहित आप सुनाए क्या हाल है, और मम्मी पापा सब ठीक ठाक बेटे है, घर परिवार में सब राजी खुशी, एवरीथिंग ओके। तो फिर पढ़ाई पे ध्यान लगाओ बेटे। अब आ जाइए सर, 4 नहीं होगा, कोई नहीं, दूसरे तरीके से बता देता हूं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, वैसे बड़ा आसान सा तरीका है यार। पहले हर महीने मान लीजिए ₹P बचाता था तो 12 महीने में इतनी बचत कर लेता था। अब हर महीने ₹A बचा रहा है तो 9 महीने में इतनी बचत कर लेगा। तो दोनों ही बचत तो सेम है, क्योंकि दोनों ही तो वही बचत है जिससे गाड़ी आ रही है। कैलकुलेशन करके इनका रेशियो आ गया, आंसर आ गया, है ना। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे, दूसरे तरीके से बता देता हूं। कैसे? देखिए भैया, यह ऐसे रहा है कि भाई पहले वो हर महीने इतने रुपए बचाता था कि 12 महीने में कार ले लेता। अब वो अपनी बचत कुछ बढ़ा लेता और इतनी बढ़ा लेता है कि 9 महीने में वही कार ले आए। यानी कार तो वही है, यानी मतलब कार का प्राइस तो वही है जो पहले था, वो अभी भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी कार को पहले 12 महीने में खरीद ले रहा था, उसी कार को अभी 9 महीने में खरीद ले रहा है। तो ऐसे में आप क्या करिए, कार की कुछ कीमत मान लीजिए, कुछ भी ऐसी कीमत मान लीजिए जो 12 और 9 दोनों से भाग चली जाए। तो 12 और 9 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे, 36 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जी कार की कीमत है ₹36। तो 12 महीने में मेरे बच्चे हमने मान लिया जी ₹36 की कार आती है, इसलिए ताकि 12 और 9 दोनों से भाग हो जाए। तो 12 महीने में ₹36 की कार ला रहा है तो हर महीने ₹3 इकट्ठे करता होगा। या 9 महीने में ₹36 की कार ला रहा है तो हर महीने ₹4 इकट्ठे करता होगा। तो पहले भैया हर महीने ₹3 इकट्ठा करता है, तो अब हर महीने ₹4 इकट्ठा करता है। तो अब जो है वो पहले से ₹1 फालतू इकट्ठा कर रहा है।
₹1 फालतू इकट्ठा करा है 3 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 से 1/3%। भाई सवाल ने पूछा क्या है कि अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो भाई पहले उसकी बचत 3 है, अब 1 की वृद्धि करनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है आपको? करिए मेरे बच्चे, करिए। बहुत बढ़िया बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, बार बार क्या है कि जुकाम हो जा रहा है यार। आज गोली लेके एक बार थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा। कहता चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है तो परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। देखो यार, और आज मैं भाई थोड़ी कम ही क्लास लूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। इतना बुरा जुकाम हो रहा है, मत ही पूछो बात। कहता है यार चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है, मतलब अगर चीनी की कीमत 6 यूनिट थी तो अब 16 से 2.3% बढ़ के, यानी 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई? 7। यानी चीनी का जो प्राइस है वो ₹6 पर किलोग्राम से ₹7 पर किलोग्राम हो गया। हाँ,
अब आगे कह रहा है कि उसकी जो खपत है, कंजप्शन 20% कम हो जाती है। तो कंजप्शन की बनी फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 का 20% 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कम हो गई कंजप्शन। यानी खपत अगर पहले 5 यूनिट थी तो अब हो गई 1 यूनिट कम हो गई 4, यानी 5 रुपए पर किलो, या 5 किलो थी तो अब समझो हो गई 4 किलो। कहता खपत 20% घट गई, तो 1/5 घट गई, मतलब 5 से 1 घट के कितनी हो गई 4। तो प्राइस 6 रुपए पर किलोग्राम से 5 किलो चीज कितने की आएगी 30 का, खर्चा हो गया 30 रुपए का, आए ना। और 7 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 4 किलो चीज कितने की आई 28 की। यानी पहले जो खर्चा हो रहा था वो हो रहा था 30 रुपए, अब खर्चा हो रहा है 28 रुपए। ठीक है, तो खर्चे में कितने की कमी आ गई 2 रुपए की। तो 2 रुपए की कमी आ गई 30 पे, तो 100 पे कितना। अब यहां दिमाग दौड़ाई, 1/15 और 1/15 क्या होता है मेरे बच्चे, 6 सही 2/3%। देखिए कितने बच्चों का ठीक आंसर है। देखो मेरे बच्चे, आइए जिस सवाल को करिए, करिए मेरे बच्चे इसको। इन द कह रहा जी दैट सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57:1/7%। कहता किसी सिनेमा की टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ गई, तो फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे बच्चे, आएगी 4/7। क्या आएगी मेरे बच्चे 4/7। यानी जो सेल है ना टिकट की, वो 57 से 1/7% बढ़ गई। यानी पहले 7 टिकटें सेल होती थी, तो अब 4 टिकटें फालतू सेल हो रही हैं, 7 से 11 टिकटें सेल हो गई। और कहता है टिकट का जो प्राइस है वो 16 से 2/3% बढ़ गया। हाँ हाँ, इसकी फ्रैक्शन बनी 1/6।
तो कहता है प्राइस 16.3% बढ़ जाता है, मतलब कीमत अगर 6 यूनिट थी तो अब 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो गई 7। तो जो प्राइस है वो 16.2% बढ़ जाता है, यानी पहले एक टिकट की कीमत 6 थी तो अब हो गई 7। यानी पहले 7 टिकटें बेचता था, बेच रहा है 11 टिकटें। पहले 6 रुपए की एक टिकट बेचता था मेरे बेटे, तो अब बेच रहा है 7 रुपए की एक टिकट। तो भाई 7 टिकट 6 रुपए के भाव से 42 रुपए रिवेन्यू हो गया। अब 11 टिकट 7 रुपए के भाव से 77 रुपए रिवेन्यू हो गया। तो 42 से 77 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। 35 का जोड़ 42 पे तो 100 पे कितना, 7 5 35, 7 6 42, 5/6। अब मेन लड़ाई है 5/6 की। तो 5/6 को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 1 - 1/6। वैसे याद भी आपको नहीं तो 1 - 1/6 तो ये 100%, और ये मेरे बेटे 16 से 2/3%। तो इसे लिखोगे, घटाएंगे तो 16 ना घटा के 17 घटाओ, 100 में से 17 गया 83 और 3 में 2 गया 1। तो आंसर आएगा जी 83 सही 1/3%। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आए ना पक्का। करिए भाई। अल्टरनेट गोल ये नहीं, इसको खाते ही क्या, हाँ यही वाली नींद आएगी बस। पानी बोला है सारा, चल तो फिर गर्म पानी से लेंगे। आज तो जुकाम ने आइए भैया, कह रहा है एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता। ये मेरे बेटा एक्स और ये है वाई। अच्छा यूं करो यार, आज यहीं रख लेते हैं, है ना। मैं उतनी मन से पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, और मन से नहीं पढ़ाएंगे ना तो फिर वो वाली चीज मतलब समझो नहीं बनेगी बात। तो आज की क्लास यहीं रख लेते हैं यार, ठीक है। कल जो होगी ना, कल की क्लास की 6:45 की जगह हम उसको ना 7:45 की जगह थोड़ा उसका टाइम और बढ़ा लेंगे। पर है क्या क्या साला दिमाग खराब हो रहा है, चीजें सही दिमाग से निकल नहीं रही, पढ़ाने का मतलब मूड ही नहीं कर रहा अब सही से। तो आज के सुबह रखूंगा क्लास। मैंने अब ये गोली मंगा ली। बेसिकली गलती क्या हुई, मैंने पिछले 5-6 साल से आज तक एक भी गोली नहीं खाई। मेरे हुई जुकाम 2-3 दिन पहले हल्की सी, मैंने ले ली गोली, और उस गोली ने क्या किया कि जुकाम को रोक दिया बीच में कहीं। अब वो जब तक वो एक गोली खाई उसका असर रहा, उसके बाद फिर से वो जुकाम हो गई। जुकाम का तरीका यही है कि गोली लो ही मत, 2 4 5 10 दिन में अपने आप ठीक हो लेगी। अब वो मैंने गड़बड़ कर ली, तो अब क्या है कि आज दोबारा ले रहा हूँ तो अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कल सुबह तो क्लास लेंगे, गोली कब काम आएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए माफ करना, चलिए आप सब ठीक ठाक है, खुश रहे, कर दे बिठाओ आज की क्लास।